क्या आप जानना चाहते हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में कैसे लाया जाए? बिकॉज आप ये जान चुके हो दैट हर जगह पर आपसे एक्सपेक्टेड है दैट यू आर कॉन्फिडेंट, दैट दिस वीडियो इज फॉर यू. Hello or namaste, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Nandini Edie, back again with another amazing video for you guys. And today we're here to talk about self-confidence. Now, this is definitely a topic that is my most favorite after communication and personality, because I believe that as human beings, this is a skill that is the most required skill set that we all need to learn as humans. और जब आप अडल्टहुड में आ रहे हो तो तब तो आपका ये स्किल सीखना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना. अगर मैं अपनी कहानी की बात करूं तो बीइंग अ किड लाइक 5th ग्रेड तक आई वाज नेवर कॉन्फिडेंट. आई वाज नेवर एबल टू आस्क द क्वेश्चंस दैट आई रियली वांटेड टू आस्क. सो आई नो हाउ द होल लूप गोज अराउंड. और आप ये भी जान चुके हो दैट इफ यू वांट टू स्टेट and share something or firmly tell somebody about maybe their limits or maybe want to present an idea or anything, you are expected to be confident. This skill set is nowhere one of the skill set जिसका नहीं होना चलेगा. एक टाइम पर ये चल जाएगा कि आपको वेब डेवलपिंग नहीं आता या वीडियो एडिटिंग करना नहीं आता, बट फॉर यू टू बी the top person or a good human being or a fantastic human being, you will need some basic skill sets such as confidence, communication skills, personality में अलग अलग changes etc. And this is a very important one. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं I have listed out around 7 ways in which you can learn to become confident and you can have self-confidence in you. Now, there is this very beautiful thing said by Priyanka Chopra that just like other things we learn, हम जैसे बात करना सीखते हैं बचपन में, चलना सीखते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखते हैं, ठीक है, एक लैंग्वेज से स्टिक नहीं करते. बीइंग किड्स ऑल्सो हम एक मदर टंग सीखते हैं, हम एक लैंग्वेज सीखते हैं जो हमारे स्टेट में बोली जा रही है, एंड सो एंड सो फोर्थ. हम स्कूल में सीखते हैं संस्कृत, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, व्हाटएवर. तो सिमिलरली कॉन्फिडेंस इज नॉट अ क्वालिटी. इट इज नॉट कि जो एक्सट्रोवर्ट्स है उन्हीं के पास कॉन्फिडेंस होता है, जो इंट्रोवर्ट्स है उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता. दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू. जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, वो भी अपनी चीज दूसरे पर्सन तक ठीक से एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो प्रियंका चोपड़ा ये बोलती है कि it is a skill set, not a quality, and you can learn it just by practice. You will have to practice it, and that is what I believe in. अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मैंने बोला कि मैं 5th तक बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होती, मोस्टली बच्चा नहीं होता है कॉन्फिडेंट, बट बाकी बच्चे होते हैं. सो मैं खुद को कंसिडर करूंगी कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी. आई वॉजंट कॉन्फिडेंट. एंड सो दैट देयर वाज दिस बिग जर्नी दैट आई हैड टू टेक विच रियली मेड मी अंडरस्टूड कि कैसे हम एक्चुअली कॉन्फिडेंट बनते हैं. बिकॉज मैंने देखा है, बिकॉज मैंने खुद के ऊपर प्रयोग किए यानी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं टू बिकम कॉन्फिडेंट, आई कैन क्लियरली टेल यू दैट व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन रियली डू दैट. इस जो मैंने लिस्ट बनाई है इनमें से काफी सारे जो टिप्स है वो मैंने खुद इनडायरेक्टली सब क्या बोलते हैं अनकॉन्शियसली मैंने लाइक उन्हें यूज किया है, बट मैंने आपके लिए रिसर्च की थी कि व्हाट आर लाइक एग्जैक्ट वेज इन विच यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट. सो थोड़े से नए वाले टिप्स भी है. नंबर 1 चीज जो मैं आपको बोलूंगी, definitely practice is the key to success. Practice is the key to learn any skill set, any new thing. So talk to yourself in front of the mirror, express yourself as much as you can. Imagine yourself that you are giving some speech, you're talking to a person, and that will help. तो ये तो मेरी तरफ से एक छोटू सा स्टार टिप था. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट 7 ways in which you can really have self-confidence in you. Let's go. Number 1 on my list is confront your fears. Now, I think self-confidence हमारे अंदर आने से हमें एक ही चीज रोक रही होती है, और वो है डर. There's only one step that is, required to really become confident. To be very, very honest, there is this one step that holds us all back. मुझे confident होने से एक ही चीज रोक रही थी, और वो है डर. Confront your fears. Now, for example, if I give you this scenario that you are expected to give a presentation, you're in 6th or 7th grade, and you are expected to give a presentation in front of the whole class,
and you know that you're an introvert or maybe extrovert, but you can't you know, clearly state whatever you want to say confidently in front of a huge crowd. In those times, you're supposed to challenge yourself. And challenging will only help you to overcome such situations again and again. ये प्रैक्टिस के अंदर भी मतलब प्रैक्टिस के अंदर भी आता है. So confront those fears. मतलब whenever you're feeling कि मैं confident नहीं हूँ इस time पे, just do it. Don't think, just do it. And I think this was the thing that really worked for me, because I was not confident. तो मैं बस stage पे चली गई, मैंने बोला मैं participate करूँगी, and I did acting and everything, and that was like a, you know, a big milestone that was removed from my path, and उसके बाद I was confident ever since. So do that. Confront your fears and it will work wonders for you. Number 2 on my list. Now this is something that is absolutely my favorite, and that is to dress nice. Amaya बहुत आवाज करती है, ठीक है. So dress nicely. Now what do I mean by this? So this is self-explanatory. I don't really need to say anything about this, but जब आप खुद को अच्छे लगते हो ना, तो पूरी दुनिया आपको एक्सेप्ट करती है एंड आप इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट फील करते हो. मैं तो यही करती हूँ. मुझे बिल्कुल पड़ी नहीं होती है कि व्हाट others will they think that I have overdressed or underdressed. If I am feeling good in that attire and I'm feeling good because I've neatly, you know, pressed my clothes maybe and groomed myself, put an eyeliner. Eyeliner works wonders for me. Like मैं देख लूँ खुद को, तो eyeliner works wonders for me. It instantly uplifts my mood. So small things like these will definitely help you out. And मतलब मैं अभी मेरे उस अटायर में जिसमें मैं कॉलेज गई थी, तो मैं फोटो डाल दूंगी इफ यू वांट, बट आई डोंट नो इफ दैट वुड बी पॉसिबल. तो मैंने ये बहुत क्यूट सा डोनाल्ड डक वाला शर्ट एंड नीचे एक चेक्स वाली पैंट पहनी थी. सो दिस इज मी बीइंग रॉ. तो मैंने ये किया था. Similarly, even you can do that. You know, dress nicely and you'll feel confident right away. Chalo, next. Third on my list is get fit. Now, by get fit, I mean to say that practice meditation, maybe do a little bit of yoga. Even I don't do exercise. I really want to, but I don't do exercises. It doesn't work out for me. मतलब workout for me, I think मुझे एक gym लगेगा properly in order to really get that in me. So थोड़ी सी like बुरी आदत है, अब क्या करूँ, but I do yoga थोड़ा सा in the morning and I do meditation as well. So get fit. When you get fit, you have good body to flaunt, and maybe even you are feeling healthy, then that will really uplift your confidence. Number 4 on my list is focus on good body language. Now by this I mean that posture. जब आपका posture confident है, you don't need to slouch like this. Just uplift, put your shoulders back and chin up, and that will really work wonders for you. जब आपका posture अच्छा होता है, तो all over you tell your brain that okay, you're doing something that is serious and important, and you're in a framework where you're supposed to be in a energetic manner. So that will also boost your confidence. So have a good posture. That will work amazingly for you. Fifth, own your strengths. और ये actually weaknesses के लिए भी लागू होता है. Own your strengths. मतलब if you know that you don't have 1,000 good qualities, but you have that one beautiful quality in you. Maybe that is that you are a good singer, or maybe you're good and kind with people. Maybe you dress well. Maybe you are loved by your teacher. Small things. Maybe kids interact with you right away. They, you know, really connect to you and they interact with you. So such small things, small strengths, if you keep on telling it to yourself that okay, I have this quality in me, then that will also help you out a lot. So own your strengths, own your weaknesses as well. You know, you need to always know that कि एक मछली के पास एक काबिलियत है, एक ability है to swim beautifully. एक monkey के पास है एक ability to climb the trees. अगर एक fish एक monkey की तरफ देखकर ये बोलेगी कि यार मैं ट्रीज क्लाइम नहीं कर सकती, और एक मंकी एक फिश के पास देख के बोलेगा अरे यार मैं स्विम नहीं कर सकता, तो हाउ विल दिस होल नेचर एंड होल, you know, diversity and things will work? We are made in a way and we are given with the strengths and weaknesses because of a reason. वो हमें नहीं पता, but there is a certain reason as to why we've been given with those strengths and weaknesses. So own those strengths and weaknesses and try to embrace yourself as you are.
Because if you do that, if you really embrace yourself, then the whole world will be compelled to embrace you. So do that. Number 6 on my list is don't try to fit in. इसका मतलब है, मैं आज ही मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को ये बता रही थी कि मेरा ऐसा मानना है दैट एवरीबडी इज मेड डिफरेंट बिकॉज of some reason which we are unaware of, or maybe to stand out, maybe to be unique, and maybe to have certain distinguished features. So we are made different because of certain reasons. So when we are made differently, we should always try to have that uniqueness and try to always embrace it, जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में बोला. So don't try to fit in. If you are between a group of friends where you think that तुम्हें उनके फ्रीक्वेंसी पे जाकर मैच करना पड़ रहा है बिकॉज दे आर लाइक मे बी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ माइंड सेट, जस्ट ट्राई टू पुट योर माइंड सेट ओवर देयर. कोशिश करो कि तुम अपनी बात उनके पास रखो. डोंट ट्राई टू गेट लाइक पूरी तरीके से कन्विंस कि ओके दे मस्ट बी राइट, दे मस्ट बी राइट. डोंट बी सबमिसिव. हैव अ वर्ड, हैव अ से इन थिंग्स and don't try to fit in. Just support karna, cooperate karna is a different thing, but don't try to fit in. Don't become like certain people just because you want to be friends with them. So do that. Number 7th and the last bonus, not bonus, but 7th point on my list is to imagine yourself doing and accomplishing and achieving things, and they will happen. तो मैं ये book पढ़ रही थी, The Secret. And it is very beautifully written that the things that you think about, the things that you feel and imagine in your brain will happen in the future because you are sending those frequencies to the universe. So always try that अगर आपको एक छोटा सा presentation भी देना है, खुद को पहले से envision करो कि ओके मुझे ये presentation देना है, और जब मैं वहां पर जाकर अपनी presentation दूंगा तो ये सबका reaction होगा. ऑलरेडी विजन योर सेल्फ, ऑलरेडी से दैट टू योर सेल्फ कि मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दे दिया है, बहुत बढ़िया मैंने किया, मैं कहीं पे भी नहीं हकलाई या हकलाया, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. यू डोंट नीड टू बी अ प्रोफेशनल, बट योर टीचर लाइक्ड इट. सो जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, एंड व्हेन यू इमेजिन योर सेल्फ डूइंग दैट, यू इंस्टेंटली बिकम कॉन्फिडेंट बिकॉज आपने कॉन्फिडेंस को इमेजिन कर लिया है कि कॉन्फिडेंस मुझ पे कैसा लगेगा. तो आपको फिर कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा. So let's wrap up the video for today. And अच्छा खासा 14 मिनट का वीडियो बनाया मैंने आपके लिए इस बार. So please मुझे बहुत सारा प्यार देना. Do like, share and subscribe to my YouTube channel and stay tuned for the further upcoming videos. तब तक के लिए take care and bye bye. I will see you next Tuesday, which will be our episode number 3 of the Tea Tuesday video. And this was your Friday video. Friday video. So I will try to upload this on Friday. And ये complete करते हैं हमारे 2 videos of the week. So मिलते हैं अगले week. चलो, bye bye.